नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर दोस्तों के सामने स्टंट दिखाना एक युवक को भारी पड़ गया। फुट ओवर ब्रिज का रास्ता छोड़कर युवक खड़ी मालगाड़ी के डिब्बों पर चढ़ गया और ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली की तार की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। जीआरपी पुलिस ने घायल युवक को सोनीपत के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। सोनीपत जीआरपी के एएसआई विकास शर्मा के अनुसार घायल की पहचान हर्षित के रूप में हुई है, जो सोनीपत पॉलिटेक्निक का छात्र बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वह दोस्तों के साथ स्टेशन आया था और इसी दौरान मालगाड़ी पर चढ़ गया। जीआरपी मामले की जांच कर रही है। रेलवे परिसर में हाई टेंशन तारों के पास जाना बेहद खतरनाक है और यह हादसा युवाओं के लिए गंभीर चेतावनी है। सोनीपत स्वास्थ्य विभाग ने भ्रूण लिंग की गैर कानूनी जांच करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संदीप निवासी जगसी और उसके साथी भूपेंद्र निवासी गन्नौर को पकड़ा है। विभाग के अनुसार आरोपियों ने डिकॉय गर्भवती महिला से भ्रूण लिंग जांच के लिए 40,000 रुपए लिए और टीडीआई एस्पेनिया के फ्लैट में अल्ट्रासाउंड मशीन से जांच की। जांच के दौरान संदीप ने गर्भ में लड़का होने की बात बताई। टीम ने फ्लैट से एक बड़ी स्थायी और एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद की है। दोनों चालू हालत में थी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट दिगंबर सिंह की मौजूदगी में भूपेंद्र से 40,000 रुपए भी बरामद हुए, जिन्हें सील किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संदीप पहले भी 2 बार भ्रूण लिंग जांच के आरोप में पकड़ा जा चुका है। सभी आरोपियों के खिलाफ थाना बहालगढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से 24 वर्षीय राहुल की मौत हो गई। मृतक महारा गांव का रहने वाला था और परिवार में 2 भाइयों में छोटा था। वह अपने बड़े भाई के साथ खेतीबाड़ी में हाथ बटाता था। परिवारजनों के अनुसार राहुल के पिता की करीब 14 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर परिवार की जिम्मेदारी संभाली। राहुल की अचानक मौत से परिवार में मातम छा गया। परिवारजनों ने युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए कहा कि वह किन परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आया यह स्पष्ट नहीं है और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जीपीएफ थाना प्रभारी सुनील ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस घटनास्थल और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है, जिसके बाद मौत की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। सोनीपत में बुधवार को भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। अग्रसेन चौक से शुरू हुई यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए तिरंगा चौक पहुंची। विधायक निखिल मदान, मेयर राजीव जैन समेत भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, युवा, महिलाएं और बड़ी संख्या में शहरवासी हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। देशभक्ति के नारों के बीच यात्रा के रास्ते में कई स्थानों पर लोगों और संस्थानों ने इसका स्वागत किया। विधायक निखिल मदान ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने और अपने घर पर तिरंगा लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। मेयर राजीव जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आह्वान पर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं के जरिए शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया जा रहा है और लोगों को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय भावना के महत्वपूर्ण प्रतीक बताते हुए राष्ट्रीय गीत के सम्मान की बात भी कही। सोनीपत पुलिस ने गन्नौर में फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में 8वें आरोपी संजय पुत्र सुखलाल निवासी गांव गुमड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 10 जून 2026 को मोहित, मनोज, रवि, अमन उर्फ बच्ची, काला और अन्य आरोपी गाड़ी में सवार होकर शिकायतकर्ता कुणाल के घर पहुंचे और गाली गलौज के बाद जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। शिकायतकर्ता के अनुसार मोहित ने पिस्तौल से उसकी तरफ फायर किया, जिसके बाद रवि, बच्ची और एक अन्य आरोपी ने भी 4 से 5 गोलियां चलाई। परिवार के लोगों ने छत से ईंटें फेंकी तो आरोपी हथियारों के साथ जान से मारने की धमकी देकर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। घटना में कुणाल की कार का पिछला शीशा भी टूट गया था। थाना गन्नौर में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस पहले ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब संजय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सोनीपत के गोहाना में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 7 प्रमुख नाकों पर स्थायी चेकिंग पोस्ट तैयार की गई है। इनके शेड और कैबिन का कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने उद्घाटन किया। इस दौरान डीसीपी गोहाना जितेंद्र सिंह गहलावत सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि इन पोस्ट पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिससे अपराधियों पर नजर रखने के साथ संदिग्ध लोगों और वाहनों की जांच भी की जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान जींद से दिल्ली के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की मांग भी रखी गई है। डीसीपी ने बताया कि पोस्ट शहर के प्रमुख प्रवेश और निवास मार्गों पर बनाई गई है। इसके अलावा नगर परिषद की मदद से जल्द रेड लाइट सिस्टम शुरू करने की तैयारी है। पुलिस को उम्मीद है कि इससे सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।